हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवक समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे। आज के बच्चे, हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग ले, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच। तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन पूछताछ के पहले ही ईडी के खिलाफ झामुमो के नेता जहर उगल रहे हैं। झारखंड में केंद्रीय एजेंसी ईडी की छापेमारी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर अब महागठबंधन और बीजेपी के नेताओं के बीच ठनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं की धमकी को अलग ही अंदाज में देख रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को जवाब देते हुए 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 बार ईडी सम्मन कर चुकी थी और ऐसे में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं जा रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी पसंदीदा जगह पर ही पूछताछ करने का अवसर ईडी के अधिकारियों ने दिया, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब में उनको मुख्यमंत्री आवास ही बुला लिया। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के दबाव को बढ़ता हुआ देखकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता काफ़ी ईडी को चेतावनी भरे बयान दे रहे हैं। ईडी को यह भी समझा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति में ईडी के अधिकारी नहीं सुधरे तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि आदिवासियों को ईडी के अधिकारी कमज़ोर नहीं समझे, ऐसी स्थिति में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। होनी चाहिए उसमें, क्योंकि देखिए इनके भाजपा में इनके बीच में जो लोग ज्ञानी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बिहार के लोग हैं ना, तो ज्ञान तो ही लोग देते हैं और उसी के अनुसार चलता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अभी हेमंत सोरेन जी को ईडी का 8वां सम्मन आ गया, हर चुनौती भी हो गया, उसको चैलेंज भी कर, चुनी हुई सरकार को चैलेंज चुनौती, ये सिर्फ और सिर्फ चूँकि इसलिए कि आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री है, वो कैसे रहेगा, 5 साल कैसे चलाएगा, रिकॉर्ड कैसे बनेगा कि 5 साल चलाया और लगातार डे 1 से इसको अस्थिर करने का प्रयास करें। लेकिन इनको पता नहीं है कि जब 12 साल में जनी शिकार भी निकलता है, 12 साल में जनी शिकार निकलता है और आदिवासी घुसा जाता है। ये क्या ईडी सीडी बीडी, एक तरफ से आप बोल रहे हो कि भाई आप क्या बोल रहे कि आप आइए नहीं तो हम आएंगे, चुनौती देंगे, लो ऑर्डर, इस तरह का लोगों को अंदर अंदर बहुत खुन्नस है। और जिस दिन ढेलमुगरा निकल जाएगा ना, जिसको ढेलफोरा बोलते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। केवल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेताओं ने जिस तरह से ईडी को चेतावनी दी है और साहेबगंज को बंद बुलाया है, ऐसी स्थिति में टकराव और भी बढ़ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी के अधिकारियों की ओर से की जा रही कार्रवाई बीजेपी के दबाव में की जा रही कार्रवाई बताया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी की अधिकारियों को भी चेतावनी दी और ऐसे में उन्होंने गंभीर नतीजे भुगतने की भी बातें कही हैं।
जिस प्रकार से राजनीतिक दलों पर जो केंद्रीय एजेंसियों का जो क्रियाकलाप है वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम राजनीतिक रूप से जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और दूसरा काम अपनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाए। खासकर मैं ईडी की बात कर रहा हूं। इधर जो अखबारों में आया कि 8वां समन भेजा गया, नोटिस की गई, और तमाम सूत्र के हवाले से संवाद माध्यमों में आया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ईडी ने उस पत्र में लिखा। ईडी जब भी किसी को नोटिस जारी करती है, वो नोटिस का मजमून ईडी क्या पब्लिक डोमेन में डालती है? जब पब्लिक डोमेन में नहीं डालती तो ये भ्रम की सूचनाएं कहां से आती? लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आना और एक तरह की खबर आना, ये कोई साधारण सी बात नहीं। महागठबंधन के नेताओं की ओर से जिस तरह से ईडी को चेतावनी दी जा रही है और ईडी लगातार अपने कार्रवाई को झारखंड में अंजाम दे रही है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति अब बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। झारखंड में ईडी के खिलाफ आक्रोश ऐसे समय पर जाहिर किया जा रहा है जब हाल ही में पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसी ईडी की टीम पर हमला हो चुका है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में भी ईडी पर हमले की आशंका जाहिर की थी। ऐसी स्थिति में ईडी के अधिकारियों को दी जा रही चेतावनी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल खड़ा किया है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी संकेत किया है कि भारत के राज्य के रूप में ही झारखंड है और ऐसी स्थिति में कानून का राज और संविधान के नियमों का पालन झारखंड में भी होगा, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो या अन्य केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई। ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी ने भी स्थिति स्पष्ट होते हुए यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ठिकाना अब होटवार जेल ही होगा। से निर्णय कर रहे हैं, वे कौन अफसर संलेख बनाता है? मुख्यमंत्री को समझाता नहीं है कि भारत सरकार की कानून है, पार्लियामेंट की कानून है, कोई झारखंड अलग राज्य नहीं, अलग देश नहीं है हिंदुस्तान से, यहाँ के लिए कोई अलग होगा कि ईडी उनको नहीं बुला सकता है, बिना परमिशन से कोई नहीं जाएगा। अगर आप चोरी करेंगे तो पुलिस क्या करता है? किसी घर वालों से परमिशन लेता है क्या? कहीं भी मिलेगा घर में घुस करके पकड़ करके ले जाएगा। फिर तो हम इसलिए बार बार लोगों से कहते हैं कि जिन्होंने गड़बड़ किया है, जिन्होंने चोरी किया है, आप धमकी चाहे कितने भी दे लीजिए, उससे कोई डरेगा नहीं, क्योंकि कानून का राज है तो कानून की राज भी चलेगी और ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए होटवार जेल ही सुरक्षित है। झारखंड की राजनीति में अब ईडी की कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी का दबाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जहां बढ़ रहा है, वहीं अधिकारियों पर भी दिखाई दे रहा है। कई अधिकारी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े नेता भी जेल की सलाखों के अंदर हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। अब देखना होगा कि 20 जनवरी को हालात क्या दिखाई देते हैं, जब ईडी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।